जो कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ वो राजस्थान में जैसलमेर नामक एक जगह की है। ये कहानी मुझे भेजी है प्रतीक अधिकारी ने। आगे की कहानी में प्रतीक की ज़ुबान से सुनाऊंगा। ये तब की कहानी है जब मेरा दोस्त प्रांशु अपने एक और दोस्त प्रभास के शादी के लिए जैसलमेर गया था। ये डिस्ट्रिक्ट कुलधारा के बाद आता है। ऐसा तय हुआ था कि प्रांशु राजस्थान पहुंच के प्रभास को कॉल करेगा ताकि प्रभास लेने आए। तब उसने राजस्थान पहुंच के अपने दोस्त प्रभास को कॉल किया। तब प्रभास ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता। तुम्हें मैं एड्रेस मैसेज कर देता हूँ, तुम खुद आ जाओ। ये प्रांशु के दोस्ती का सवाल था तो वो ना नहीं कह सका और उसकी बात मान ली। जब वो कुलधारा डिस्ट्रिक्ट के स्टार्टिंग में पहुंच गया तब उसको याद आया कि उसको इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगह कुलधारा को पार करना था। उसे कुलधारा के बारे में पता था लेकिन वो भूतों में नहीं मानता था। इस कारण वो बिना डरे कुलधारा को पार करने लगा। तब शाम के 5 बज गए थे और बिना कोई भूतिया एक्सपीरियंस किए बिना उसने पार कर दिया। तब कुछ वक्त तक उसको अपने ऊपर गर्व हुआ। वो आगे चलते गया तब उसको 3 रास्ते दिखे। वहाँ एक बस्ती भी नजर आई तो वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों को अपने दोस्त का दिया हुआ पता पूछने लगा। तब उन लोगों ने कहा कि ये 3 रास्ते में तुम किसी भी रास्ते में तुम चले जाओ तो तुम्हें वो जगह मिल जाएगी। पर उन्होंने कहा कि इन 3 रास्तों में 3 भूत रहते हैं और कोई भी शाम के समय वहाँ से नहीं जाता क्योंकि वहाँ भूतों ने कईयों को मारा है, इसलिए तुम वहाँ से मत जाना। पर प्रांशु भूतों में नहीं मानता था, इस कारण वो बिना बात माने चला गया एक रास्ते पर। सूरज ढलता जा रहा था और थोड़े देर में प्रांशु जैसे ही रास्ते पे चल रहा था तब वहाँ से आवाज़ें आने लगी अजीब सी। तब वो डर गया थोड़ा सा। कुछ समय बाद उसे एक शहरी लड़की दिखी। वो सोच में पड़ गया कि इतनी सुनसान जगह पर ये क्या कर रही है। उसे ख्याल आया कि कहीं ये उन तीनों भूतों में से एक तो नहीं, और वो और भी डर गया। उस लड़की ने उसे पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तब प्रांशु ने डरते हुए अपने दोस्त का एड्रेस उस लड़की को दे दिया। तब वो लड़की बोली कि चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। प्रांशु डर गया और सोचने लगा कि अगर वो ना कहेगा तो वो उसे मार देगी जैसे ही बहुतों को मारा है। इस कारण उसने लड़की के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया और डरते डरते उसके साथ चला गया। थोड़ी देर डर डर के चल के वो उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे उसके दोस्त की शादी थी। तब उसने हंसते हुए उस लड़की की तरफ देखा। तब उस लड़की ने हंसते हुए कहा कि सब भूत बुरे नहीं होते, और ये कहते ही वो गायब हो गई। ये देख के प्रांशु बहुत डर गया और भाग भाग के अपने दोस्त के पास चला गया। और जो भी उसके साथ हुआ उसने उन लोगों को कहा। और तब प्रभास के पापा ने कहा कि बहुत साल पहले एक शहरी लड़की कुलधारा पे विज़िट करने आई थी और कुलधारा विज़िट करने के बाद वो 3 रास्तों में फंस गई और किसी ने उसे नहीं बताया कि ये इन 3 रास्तों पे भूत रहते हैं। और थोड़े ही देर बाद उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी पर कोई उससे बचाने नहीं गया। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहाँ पे घूमती है और जो लोग शाम को वो 3 रास्तों पे जाते हैं उन्हें वो लड़की की आत्मा उन 3 डेंजरस भूतों से बचाती है। और ये घटना होने के बाद कभी भी मेरे दोस्त प्रांशु को वो लड़की की आत्मा नहीं दिखी। आज भी वो उस घटना को याद करता है। आज के लिए बस इतना ही। गाइस, कमेंट्स में बताओ ये कहानी कैसी लगी आपको।